Hello, students. Good morning. How are you all? So, today we are going to read the chapter The Lost Child by Mulak Raj Anand. It's from the supplementary reader of ninth class, the book Moments. This is the very first chapter of this book. मुल्क राज आनंद जो है वो इंडियन इंग्लिश राइटर है, यानी कि वो भारतीय है और अंग्रेजी में लिखते हैं। इनके साथ के राइटर्स में आर के नारायण और राजा राव, उनके ये कंटेम्प्रेरी रहे हैं, समकालीन रहे हैं। तो ये तीनों राइटर्स जो है बहुत ही अच्छा साहित्य इन्होंने लिखा है। तो मुल्क राज आनंद जो है वो बहुत ही फेमस राइटर है और इनका फेमस नावल अनटचेबल्स, जिसके लिए इन्हें विश्व भर में जाना जाता है, उसमें कई अवार्ड मिले। तो आज जो हमारा चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, ये बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही इमोशनल चैप्टर है, जिसके अंदर एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ एक मेला देखने जाता है। जैसा कि हम सभी कोई मेला देखने अपने माँ बाप के साथ गए हों या जाते हैं, तो वो बच्चा बहुत सी चीजें लेने की जिद करता है। हालांकि वो ये जानता भी है कि ये चीजें उसे नहीं दिलाई जाएगी या ज्यादातर चीजें नहीं दिलाई जाएगी। जब वो मेले में जाता है खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ, तो जहां भी कोई दुकान देखता है वो सामान लेने की जिद करता है, चाहे वो खिलौने हैं, चाहे वो मिठाई है या किसी प्रकार की चीजें जो मेले में मिलती है। और उसके माँ बाप उसको वो चीजें लेने से मना करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। एक जगह जाकर के एक झूला होता है जिसके ऊपर लोग झूलते हैं, जो मेलों के अंदर बहुत बड़ा झूला आपने देखा होगा। उसके अंदर उस बच्चे का ध्यान झूले की तरफ लग जाता है, बहुत गहराई से देखने लगता है और बाई चांस वहां से माँ बाप उसके निकल जाते हैं, तो वो बच्चा वहीं छूट जाता है। इस प्रकार वो अपने माँ बाप से बिछुड़ जाता है और रोने लगता है। उस बच्चे को एक सज्जन मिल जाते हैं, वो लेकर के अलग अलग दुकानों पे जाते हैं। दुकानों पे जा करके उससे कहते हैं, मिठाई लेने के लिए कहते हैं, खिलौने लेने का आग्रह करते हैं और बहुत सारी चीजें, लेकिन वो बच्चा सब चीजों से मना कर देता है। He denies all the things। वो एक ही जिद करता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है। यानी पहले वो मम्मी पापा से खिलौने लेने की जिद कर रहा था, वो चीजें लेने की जिद कर रहा था, अभी वही वो क्या कर रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप से मिलवा दो, मुझे उनसे मिलना है। वो रोने लगता है। तो ये चैप्टर जो है ये इस चीज का चित्रण करता है कि एक बच्चे के लिए ये दुनियावी चीजें जो है ये कोई मायने नहीं रखती, जितना कि उसके पेरेंट्स उसके लिए मायने रखते हैं, उसके माँ बाप उसके लिए मायने रखते हैं। हर बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके पेरेंट्स होते हैं। तो लेट्स रीड दिस चैप्टर, इसको पढ़ते हैं, इसमें आगे क्या क्या होता है। तो आइए पेज नंबर 1, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स, द लॉस्ट चाइल्ड। A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why them does he refuse when someone else offers them to him? एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। वह खुश और उत्साहित है और वहां प्रदर्शित मिठाइयां और खिलौने लेना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उसे ये चीजें नहीं खरीद कर देते। फिर जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे ये सब चीजें देने के लिए कहता है, उसको ऑफर करता है, तो वो बच्चा क्यों मना कर देता है? लेट्स रीड, इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नेरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. यह बसंत ऋतु का त्योहार था, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का त्योहार। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नेरो लेंस, नेरो लेंस होती है संकरी गलियां या संकरे रास्ते। संकरी गलियों और संकरे रास्तों की सर्द छाया से रंग बिरंगे वस्त्र पहने लोग निकल आए, यानी कि लोग मेले के उत्साह में रंग बिरंगे कपड़े पहन करके आए हैं। सम
rode on horses, कुछ घोड़ों पर, others sat being carried in bamboo and bullock carts, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ बांस और बैलगाड़ियों में बैठे थे, और उनके बीच में ही एक छोटा लड़का, वन लिटिल बॉय, ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा लड़का अपने पिता की साथ साथ दौड़ रहा है, खुशी और हंसी से भरपूर, बहुत ज्यादा खुश है. Then come to पेज नंबर सेकंड, 2 नंबर पेज पे आ जाइए. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. आओ बेटा आओ, come child come, उसके पिता ने उसे बुलाया क्योंकि वह पीछे रह गया था. रास्ते में लगी दुकानों में रखे खिलौने उसको आकर्षित कर रहे थे. फैसिनेटेड बाय द टॉयज, खिलौनों से आकर्षित होकर. फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित होना, उनकी तरफ आकर्षित हो जाना. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा, उसके पैर उनकी यानी कि जो माँ बाप बुला रहे थे उनकी बात को मान रहा था. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, यानी कि उसके पैर जो वो बुला रहे थे उसी तरफ उसका अनुसरण कर रहे थे, चल रहे थे. लेकिन उसकी आंखें अब भी दूर जाते खिलौनों पर टिकी हुई थी. जब वह उस जगह पहुंचा जहां वे उसका इंतजार कर रहे थे तो वह अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं सका, भले ही वह अस्वीकृति की पुरानी ठंडी निगाहों को अच्छी तरह जानता था. यानी कि he could not suppress the desire, यानी बच्चे के दिल में जो है ऑफ हिज हार्ट, इच्छा जो है उसने दबा बेसिकली हो, लेना तो वो चाहता है. इवन दो ही वेल न्यू, लेकिन वो इसे अच्छी तरह जानता है उसके पेरेंट्स का जो रवैया है कि वो उसे नहीं लेकर के देंगे. इसमें लिखा है द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, कि रिफ्यूजल मतलब अस्वीकार, उस चीज को न मानना, कि अस्वीकृति की पुरानी ठंडी निगाहें, यानी कि जो एज यूजुअल उसके साथ होता है, माँ बाप बच्चे को हर चीज नहीं लेकर के देते. I want that toy, he pleaded. उस बच्चे ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे वो खिलौना लेना है. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" वो अपने पिता जब वो मांगता है कि मुझे खिलौना चाहिए तो उसके पिता ने जानी पहचानी शैली में उसको लाल आंखें दिखाई. फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसने अपनी आंखें दिखाई, यानी कि डांटा एक तरह से इशारे में. और उसकी माँ जो है थोड़ा सा उसका दिल पिघल गया उसकी बच्चे की ऐसी आवाज सुनकर, जैसे कि माँ थोड़ा सा बच्चे के प्रति नम्र होती है और वो विनम्रता के साथ अपने बच्चे को प्यार से उंगली पकड़ाती है और कहती है कि आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए क्या चीज है, तुम्हें कुछ और लेकर के देंगे. यानी कि जिस तरह बरगलाते हैं बच्चे को कि अरे अरे कोई बात नहीं, इससे भी बढ़िया चीज लेकर के देंगे. लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, कि बेटा तुम्हारे सामने ही क्या है. It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. अब वो जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ ग्रामीण दृश्य है, फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत था और मीलों तक फैली समतल भूमि, और ऐसा लग रहा था वो पीले फूल इस तरह बिछे हुए थे जैसे पिघला हुआ सोना बिखर रखा हो. मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, कि जैसे पीला सोना पिघल करके मीलों तक जमीन पर फैल गया हो. A group of dragonflies were bustling about on their greedy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it is in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to the footpath." ड्रैगन फ्लाइज, ये जो आप बरसात से पहले जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से घूमते देखते हो, इनको ड्रैगन फ्लाइज बोलते हैं. और फूलों के ऊपर जो मक्खियां आती है शहद इकट्ठा करने के लिए, वो भी बहुत सारी वहां, और तितलियां भी है, बटरफ्लाइज भी है. ये चमकीले बैंगनी पंखों पर उड़ती हुई मक्खियों का झुंड फूलों
से मिठास की तलाश में निकली एक काली मधुमक्खी या तितली के रास्ते में, यानी कि बहुत सारी ये चीजें जो है वो रास्ते में निकल रहा है उन फूलों के ऊपर, ये सब चीजें वो देख रहा है। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, कि तितलियां भी उसमें से मिठास लेने के लिए वहां फूलों पर मंडरा रही है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर एंड विद हिज गेज, बच्चा उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उनका पीछा करता है, जब तक वो फूल पे बैठने लगती है उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो हाथों से पकड़ने वाला होता है एकदम से फड़फड़ाती हुई हवा में उड़ जाती है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, अपने पंख फड़फड़ाती है, जैसे ही वो पकड़ने लगता है वहां से उड़ जाती है अप इन द एयर, हवा के अंदर। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन इट हैंड्स, उसको लगता है कि वो अभी उसको पकड़ने ही वाला था, तभी उसकी माँ की आवाज आती है कि आओ बेटा आओ, इस पगडंडी को पार करो, ऑन टू द फुटपाथ, इस रास्ते पे आ जाओ, क्योंकि वो इधर उधर खेतों की तरफ भाग रहा है। तो उसकी माँ उसको बुलाती है। कॉशियसली, कॉशनरी का मतलब होता है चेतावनी, जैसे आपको प्रिकॉशंस कहा जाता है, उसी तरह कॉशनरी मतलब उसको चेतावनी भरे लहजे के अंदर वो बुलाती है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath, and were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वह खुशी खुशी अपने माता पिता की ओर दौड़ा, कुछ देर तक उनके साथ साथ चला। वॉक्ड abreast of for a while, being however, लेकिन जल्दी वो फिर पीछे छूट जाता है। सून लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, उसको क्या दिखते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और केंचुए जो धूप के अंदर निकल आए हैं, उनको देखने के लिए वो फिर उनकी तरफ उसका ध्यान चला जाता है और अपने माँ बाप से पीछे रह जाता है। insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. सर्दियों के टाइम में क्या होता है, वो सर्दी में गर्मी लेने के लिए, यानी कि अपने बिलों से या जहां भी छुपे होते हैं वहां से थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाते हैं, थोड़ी सनशाइन के लिए। बच्चा उनके अंदर खो जाता है, थोड़ा फिर रास्ते हो जाता है। कम चाइल्ड कम, फिर आवाज आती है कि आओ बेटा आ जाओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. उसके माता पिता जो है कुएं के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर उसे बुला रहे हैं, और फिर वो दौड़ करके he ran towards them, उनकी तरफ दौड़ के फिर चला जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in the hands. जैसे ही बच्चा उसमें दाखिल होता है, एंटर्ड द ग्रोव, वो झुंड जो है फूलों का जो बगीचे की टाइप में है उसमें घुसता है, तो क्या होता है कि उसके ऊपर फूलों की पंखुड़ियां गिरती है। अब he entered the grove and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. वो पंखुड़ियां जो गिरती है उनको अपने हाथों में, पेटल्स होते हैं फूल के, जो पंखुड़ियां आती है एक एक जो हम अलग करते होते हैं, वो गिरती है तो उनको पकड़ने की कोशिश करता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents. तभी अचानक उसको डव वर्ड यूज हुआ है। ये डव जो है आपकी गाइड में और मैं सब जगह कबूतर लिखा मिलेगा, लेकिन ये कबूतर नहीं होता, जिसको आप घुग्गी बोलते हैं। ये फाख्ता होता है, एक्चुअली उर्दू लफ्ज है फाख्ता, घुग्गी जैसा ही बिल्कुल वर्ड होता है। कई लोग इसको पालतू भी बनाते हैं। इसकी आवाज सुनाई देती है, शाउटिंग द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द फॉरगॉटन हैंड्स। जब डव की आवाज सुनाई देती है तो वो उस डव की तरफ भागता है चिल्लाता हुआ, कि ये उसका नाम लेते हुए कि भाई यहाँ एक डव है, और इस तरह से उसके हाथ में से जो पंखुड़ियां होती है वो भी बिखर जाती है। क्योंकि बच्चा जो है बड़ा क्यूरियस होता है, हर एक बच्चा ही, उसके अंदर नई नई चीजों को जानने की जिज्ञासा होती है। वो एक से निकलते दूसरी चीज को पकड़ता है, दूसरी से तीसरी को देखना चाहता है, चौथी को देखना चाहता है। कोशिश उसकी रहती है कि वो हर चीज को जाने, हर बच्चा ऐसा होता है। Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. यानी कि वे बच्चे को फिर बार बार कहते हैं कम चाइल्ड कम, जैसे आमतौर पे होता है बच्चा पीछे छूट जाता है, वो बच्चे को बुलाते हैं। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, वहीं एक उसको बरगद का पेड़ दिखाई दे जाता है, बनियन ट्री। उस पेड़ के चारों तरफ कूदता हुआ चक्कर लगाने लगता है, और फिर उसके बाद वहां से एक रास्ता निकलता है, एक नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, एक संकरा सा घुमावदार रास्ता निकलता है सरसों खेतों में से, जो मेले की तरफ जा रहा है। यानी कि अभी तक हमारा बच्चा और उसके पेरेंट्स जो है वो रास्ते में है, सरसों के खेतों में से होकर के मेले की तरफ बढ़ रहे हैं, पहुंचे नहीं है।
देन कम टू पेज नंबर 3, 3 नंबर पेज पे आ जाइए। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. नियर होता है नजदीक, नियर का मतलब नजदीक जाना, यानी कि जैसे ही वो गांव के नजदीक पहुंचा, बच्चे ने देखा कि कई फुटपाथ, पगडंडी होती है, फुटपाथ नॉर्मली यूज करते हैं आप, रोड के बराबर की फुटपाथ बना हुआ है, वो उस मेले की तरफ, इस तरह की छोटी छोटी पगडंडियां मेले की तरफ बनी हुई है, वो जा रही हैं बहुत सारी। और अब वो जिस मेले की दुनिया में प्रवेश करने जा रहा है, वो बहुत ही फैसिनेटेड, पहले भी वर्ड आया ये, कि वो उसको बहुत आकर्षित कर रही है और कंफ्यूजन भी कर रही है, कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रही है और आकर्षित भी कर रही है, यानी कि उस बच्चे के लिए एक उत्सुकता का माहौल है मेले में एंटर करना। एज स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, तभी वो देखता है कि स्वीट मीट का मतलब है मिठाई वाला, कि जो मिठाई बेच रहा है उसकी आवाज सुनाई देती है। हॉक्ड, हॉक का मतलब होता है आवाज देना, यानी कि जो सामान चिल्ला चिल्ला करके मेलों में बेचते हैं, ये ले लो वो ले लो, दैट इज कॉल्ड, उनको हॉकर भी बोलते हैं। और तो स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, वो चिल्लाता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, यानी कि बेचने वाला ये सामान बेच रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. वो बहुत सारा ये सामान बेच रहा है, वो चिल्लाता है कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, और उसकी जो सजावट है, रंग बिरंगी मिठाइयां उसने स्टॉल में लगा रखी है, उसके पास बहुत सारी भीड़ जमा हो रही है, और उसने उसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड की परत, यानी कि जो मिठाई की सजावट होती है, इस कलर में कर रखी है। बच्चा देखता है कि बहुत भीड़ उसकी तरफ जा रही है। डेकोरेटेड मीन्स सजाना, काउंटर जहां वो सामान बेचता है। आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड, आगे उसकी सजावट, आर्किटेक्चर मीन्स उसको सजाया हुआ है, स्टॉल मीन्स दुकान, मैनी कलर्ड बहुत से रंगों में। द चाइल्ड stared open-eyed and his mouth watered for बर्फी that was his favorite sweet. अब बच्चा जब उसको देखता है, द चाइल्ड स्टेयर्ड, बच्चा नजर भर के जब उसको देखता है आंखों से, तो उसका मुंह पानी भराता है। माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, बर्फी देख करके उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, वो उसकी मन पसंदीदा मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वो बेचारा बुदबुद है अंदर ही अंदर, जोर से तो नहीं चिल्लाया कि मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी heeded because his parents would say he was greedy. जैसा कि उसको, वो जानता है उसके पेरेंट्स को कि उसकी विनती तो अनसुनी कर दी जाएगी और उसके माँ बाप उसको ये चीज लेके नहीं देंगे। यहाँ वर्ड यूज हुआ है ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब लालची। वो सोचता है कि बार बार पेरेंट्स ऐसे सोचेंगे कि हर चीज का ही ये तो बच्चा मांग रहा है, बहुत लालची है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, यानी कि बच्चा अपने मन में इस चीज को भी आत्मसात कर लेता है कि मुझे नहीं मिलेगी, वो मान लेता है। So without waiting for an answer, he moved on. इसलिए वो इस बात का भी इंतजार नहीं करता, विदाउट वेटिंग, उनके जवाब का इंतजार भी नहीं करता और आगे बढ़ जाता है कि माँ बाप ने लेके तो देना नहीं है, मन में ही बुदबुदा करके कि मुझे वो बर्फी चाहिए, और वो चुपचाप उनके साथ आगे निकल लेता है। ए फ्लावर सेलर हाक्ड, आगे वो क्या देखता है, फूल बेचने वाला है, वो भी आवाज लगा रहा है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, कि भी गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। गुलमोहर के फूल बड़े सुंदर होते हैं, गुलदाउदी, गुलमोहर, गुलबहार, ये वेराइटीज हैं जो सर्दी के मौसम में अक्सर ये फूल बहुत ज्यादा खिलते हैं। अपने स्कूल में भी कुछ पौधे हैं इनके। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन, ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले heaped and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अगली बार भी ऐसा ही होता है, फिर बच्चे का मन करता है, वो उस गुलमोहर की मालाओं की तरफ खींचा चला जाता है और फूलों से भरी टोकरी को देख करके मन ही मन बोलता है कि मुझे वो माला चाहिए, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि उसके माता पिता उसे फूल भी खरीद करके नहीं देंगे। उनके पास वही जवाब होगा कि ना ना, ये तो किसी काम के नहीं है, बड़े सस्ते हैं, इतने पैसे किस लिए लगाने, लाइक दैट, जैसे पेरेंट्स अक्सर बच्चों के साथ करते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर वो आगे बढ़ जाता है बिना किसी प्रश्न का
उत्तर की इंतजार किए, बिना कोई उत्तर के इंतजार किए आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. तभी वो क्या देखता है कि एक आदमी डंडा पकड़े खड़ा था जिस पर पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे हवा में लटक रहे थे। Flying from it, the child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चा उनको देख करके उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उनके मनमोहक कलर जो सिल्कन कलर्स है, और वो उनको देख करके फील्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर। ओवरवेलमिंग डिजायर होती है बहुत गहरी इच्छा, कि उनको पाने की उसके मन में बहुत गहरी इच्छा जागती है और उससे खुश हो जाता है। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो फिर जानता है, पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, उसके माँ बाप उसे गुब्बारे भी नहीं लेकर के देंगे। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, सो टू अ स्नेक विच सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर। तो उसके माँ बाप कहेंगे अब तू इतना बड़ा हो गया है, क्या इनसे गुब्बारों से खेलने वाला है तू। से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, फिर वो बेचारा आगे चल पड़ता है। उसके बाद अगले पैरे में देखिए, स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. एक सपेरा एक टोकरी में कुंडली में मारकर बैठे हुए एक सांप को बांसुरी सुना रहा है। अब ऐसे बांसुरी तो नहीं होता, खैर इसने चैप्टर में लिख दिया है तो हम मान लेते हैं बीन होती है यहाँ पे, जो आपने अभी म्यूजिक वाला चैप्टर पढ़ा था बिस्मिल्लाह खान और इवलिन ग्लीन वाला, जो उसके अंदर हमारे पास एक तो आती है जो शहनाई, और शहनाई बनी किससे कि पुंगी से। तो पुंगी जो है वही जो हमारे इलाके में बीन होती है उसका रूप है, वो बीन बजाता है, लेकिन यहाँ इसने दिया कि वो प्लेइंग अ फ्लूट बांसुरी बजा रहा है और सांप उसके ऊपर जो है धुन के ऊपर जैसे नाचता है वो बैठा है, जिसकी गर्दन जो है उसके ऊपर झुकी है बांसुरी के ऊपर, जैसे वो संगीत को सुन रहा हो। जबकि साइंस हमें बताती है कि सांप के कान नहीं होते, वो झूमता इसलिए कि उसके सामने जो बीन हम लहराते हैं तो वो उसको कि ये कहीं तुझे हार्ट नहीं करे, चोट तो नहीं पहुंचाएगा, वो उसके साथ साथ अपने फन को इधर उधर घुमाता है। इनविजिबल अदृश्य ईयर्स, अदृश्य कानों से उसको सुन रहा हो। Yes, while the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. कि जिसका सिर हंस की गर्दन की तरह सुंदर ढंग से झुका हुआ था और संगीत उसके अदृश्य कानों में किसी अदृश्य झरने की कोमल लहरों की तरह समा रहा था। वाटरफॉल, झरना, इनविजिबल, ये भी इनविजिबल, यानी कि यहाँ सिर्फ अलंकारों का यूज किया कि उसको वो लहर की तरह लहरा रहा था, उसके जैसे कानों के अंदर वो स्वर लहरी जा रही हो। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर होता है सपेरा। अब बच्चा सपेरे की तरफ बढ़ता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड। बच्चा जा तो रहा है सपेरे की ओर, लेकिन ये जानते हैं कि उसके माता पिता ने उसे ऐसी आवाजें सुनने को मना किया है और सपेरों के पास जाने से मना किया है। अब वो कह रहे हैं कि सच कोर्स म्यूजिक, कर्कश संगीत नहीं सुनना जो सपेरे बजाते हैं। ही प्रोसीडेड फर्दर, और इस प्रकार वो आगे बढ़ देता है, वहां भी माँ बाप को कुछ नहीं कहता। देयर वॉज अ राउंड बाउट इन फुल स्विंग, men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father, mother. अब बच्चा जो है वो देखता है कि वहां एक झूला जो गोल चक्कर वाला है वो चल रहा है। राउंड अबाउट इज फुल स्विंग, राउंड अबाउट होता है गोल चक्कर। जो हम चौक पे जाते हैं उसको भी इंग्लिश में राउंड अबाउट ही बोलते हैं। जैसे आप सुभाष चौक, भगत सिंह चौक, जो गोल दायरा बना होता है चारों तरफ रोड जाती है, दैट्स कॉल्ड राउंड अबाउट। मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, वहाँ बच्चे, पुरुष, महिलाएं सभी जोर जोर से हंस रहे हैं, झूम रहे हैं और उसके ऊपर उसका एंजॉय कर रहे हैं। हमारा बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चा उनको गौर से देखता है और फिर हिम्मत करके अपने माँ बाप से कहता है कि प्लीज मुझे भी ये झूला लेना है, कृपया मुझे भी इस झूला दिलवा दो, मुझे भी इसको एंजॉय करना है। देन कम टू द पेज नंबर 4।
देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया। ही टर्न टू अ लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता की ओर देखा। दे वर नॉट देयर, देखता है कि माता पिता तो वहां है ही नहीं। दे वर नॉट देयर हेड ऑफ हिम, वो उसके आगे है ही नहीं। ही रिटर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दूसरी तरफ देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहां भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई निशान नहीं था, यानी कि उसके माँ बाप पता नहीं कहाँ चले गए। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood. अब जो बच्चा है उसके गले के अंदर से, सूखे गले के अंदर से, ड्राई थ्रोट, थ्रोट मीन्स गला, ड्राई सूखा, सूखे गले से अंदर, सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम द, कर्कश चीख निकली, बच्चा रोने लगा जोर से, और जहां से खड़ा था वहां से एकदम डर के भाग पड़ा। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहां खड़ा था वहां से भाग पड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, बहुत डर के मारे चिल्लाने लगा। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फियर्स, मौसम जो था उसके अकॉर्डिंग वो वहां बहुत ज्यादा भीड़ में रोने लगा, और उसके कारण क्या था कि इसमें एक शब्द दिया कि गर्म और उग्र आंसू बहने लगे, यानी कि बहुत ज्यादा आंसू उसके बह रहे थे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका चेहरा पूरी तरह से डरा हुआ था, लाल हो गया था और कांप रहा था। पैनिक स्ट्राइकन, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, पहले वो इधर भागा, फिर अदर साइड, दूसरी साइड भागा, फिर इधर उधर, इधर तिधर, यानी कि इधर उधर जहां भी उसको जगह मिला भागने लगा, रोता हुआ। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता नहीं था कि कहाँ जाए। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये नहीं जानता था किधर जाए। मदर फादर, he wailed, his yellow turban came untied and his clothes became muddy, अब वो चिल्ला रहा है, अपने माँ बाप को पुकार रहा है, और उसकी पीली पगड़ी बांधी हुई थी वो खुल गई, और उसके कपड़े जो थे वो भी गंदे हो गए, मडी, मड से बनाए, कीचड़ में सन गए। यहाँ वो कीचड़ होगा मेले में इधर उधर, वो उसके कपड़ों पे लग गया। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेग ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल ही स्टूड डिफीटेड, कुछ देर इधर उधर गुस्से में भागने के बाद, रेग ऑफ रनिंग, एक मीन्स गुस्सा, टू एंड फ्रो आगे पीछे, इधर उधर भागने के बाद वह बिल्कुल हार करके खड़ा हो गया। डिफीटेड मीन्स हारा हुआ, ऐसे जैसे हारा हुआ हो। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, और उसकी जो चीखें थी, जो रोने की आवाज थी, इनटू सॉब्स, वो उसकी सिसकियां बन गई, जैसे बच्चा रो के चुप होने के बाद कई बार सुबकता रहता है ना, दैट इज सॉब। लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी दो हिज filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths. अब वो क्या देखते हैं कि चारों तरफ हरी भरी घास जो थी थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और महिलाएं और पुरुष बात कर रहे थे, उनके चमकीले कपड़ों के बीच में वो ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, इन लोगों में उसको कहीं भी उसके माँ बाप का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दिया। who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो लोग जो थे वो तो अपने अपने आप में मस्त थे, वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और वो अपना टाइम जिस प्रकार पास कर रहे थे वो उनको देखते, लेकिन उसके माँ बाप उसको कहीं नहीं दिखाई देते। He ran quickly again, वो फिर तेजी से भागा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding. इस बार वो किस तरफ भागा? श्राइन होता है धार्मिक स्थान, यानी हम मंदिर कह लेते हैं, टेम्पल कह लेते हैं, कि वो एक मंदिर की ओर भागा जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men. वहां प्रत्येक जगह कोना कोना जो था, एक एक इंच जगह लोगों से भरी हुई थी, बहुत ज्यादा लोग थे, यानी कि बट he ran through people's legs, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच में से भागा। His little sob lingering mother father, और वो सिसकियां लेता हुआ पुकार रहा था अपनी माँ को, मम्मी पापा, जैसे बच्चा रोता है। Near the entrance of the temple however the crowd became very thick. मंदिर के जो प्रवेश द्वार है, उसकी एंट्री है, वहां पर जाकर भीड़ और ज्यादा सघन हो गई, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। मैन जोसल ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। जोसल पहले भी शब्द है, जोसल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, यानी कि एक दूसरे को धकेलना। हेवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, यानी कि लोग जो है ऐसे लग रहे जैसे बड़े क्रूर हैं वो लोग, भारी भरकम, जिनकी आंखें चमक रही थी, कंधे चौड़े थे, और बेचारा बच्चा जो उनके पैरों में रास्ता बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। Poor child struggled to thrust away between their feet.
उनके पैरों के बीच में से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन उनके बीच में ही वो कभी इधर कुचला जाता है, कभी इधर, उनके बीच में ही फंसा हुआ है। और he might have been trampled underfoot, he had been shrieked at the highest pitch of his voice, father mother, वो कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच पैरों के बीच में से पूरी ताकत से वो चीख मारता है कि पिताजी माताजी। तभी एक आदमी उनमें से, मैन in the surging crowd, heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। तभी एक व्यक्ति, बेचारा अच्छा व्यक्ति होता है कोई, वो उसको देख लेता है और बड़ी मुश्किल से झुक करके उस बच्चे को उठाता है। stoop with great difficulty lifting him up in his arms, और अपने हाथों से उसको ऊपर उठा लेता है। how did you get here, तुम यहाँ कैसे आए child, बच्चे तुम यहाँ कैसे पहुंचे। whose baby are you, तुम किसके बच्चे हो। the man asked as he steered clear of the mass, भीड़ से बचते हुए उस बच्चे को साइड में ला करके वो उससे पूछता है कि बेटा तुम यहाँ कैसे पहुंचे, तुम्हारे माँ बाप कौन है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, बच्चा और ज्यादा जोर से रोने लगा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और चिल्ला रहा था आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कि मुझे मेरे माँ बाप चाहिए, मुझे मेरे माता पिता से मिलना है। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, धीरे धीरे वो बच्चे को कोशिश करता है समझाने की, और धीरे धीरे उस गोल चक्कर के पास ले जाता है जहां पर उसके माँ बाप गुम हुए थे। वो कहता है कि क्या विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या घुड़सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे वो रिंग के पास पहुंचा उससे पूछता है बच्चे से क्या घुड़सवारी करोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and only shouted I want my mother, I want my father, लेकिन बच्चा जो है उसके गले से सिर्फ सुबकने की आवाजें आती है, रोने की आवाजें आती है, और वो बार बार एक ही बात कहता है कि नहीं मुझे मेरे माँ बाप चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra, वो आदमी आगे बढ़ता है जो पहले भी जिक्र आया है, एक सपेरा बीन बजा रहा है और सांप लहरा रहा है, उसके पास से भी वो जाता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, वो बच्चे को कहता है कि देखो बेटा वो सांप देखो, उस म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड बट द चाइल्ड शट ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, लेकिन बच्चा फिर अपने कानों को बंद कर लेता है, उनमें उंगली डाल लेता है और चीख करके फिर बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, फिर वो व्यक्ति जो है उसको बैलून्स के पास ले जाता है, गुब्बारों के पास ले जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, वो सोचता है कि रंग बिरंगे गुब्बारे शायद बच्चे का वहां से मन हटा देंगे, कि बच्चा जो है इन गुब्बारों में शायद अपना ध्यान डाल ले। लेकिन वो कहते हैं कि वुड यू लाइक रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें रेनबो, ये अपने इंद्रधनुष बनता है जो बरसात के बाद, कि इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारे चाहिए, यानी कि बहुत सारे कलर्स के, मल्टी कलर्ड। ही persuasively asked, the child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father, लेकिन बच्चा जो है गुब्बारों से अपनी नजर हटा लेता है और रोते हुए एक ही बात कहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो फिर कोशिश करता है बच्चे को खुश करने की। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ फूल बेचने वाला बैठा है वहां लेकर के जाता है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, कि देखो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है इन फूलों में से। चाइल्ड वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें माला चाहिए तुम्हारे गले में डालने के लिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सॉब, बच्चा जो है वहां से अपनी नजर उठा ले, टोकरी से अपनी नजर फेर लेता है और फिर दोहराता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. उस बच्चे को थिंकिंग टू ह्यूमर इज
डिसकंसलेट चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, वो सोचता है कि इस उदास बच्चे को किस तरह खुश किया जाए, खुश करने के चक्कर में सोचता है कि इसको मिठाई लेकर के दे दूं। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो मिठाई की दुकान के पास भी ले जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कि बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए, ही आस्क्ड, उससे पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, वो बच्चा मिठाई की दुकान से भी अपना मुंह फेर लेता है और रोते हुए सुबकते हुए कहता है कि आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, कि मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। सो दिस वाज द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर बाय मुल्क राज आनंद, कि जो सारी चीजें पहले बच्चा अपने पेरेंट्स से मांग रहा था वो सारी चीजें उसने दिलवाने की कोशिश की, लेकिन ही डिनाइड। अब आता है थिंक अबाउट इट, यानी कि टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो है आपकी। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लेग बिहाइंड, मेले में जाते समय बच्चे को रास्ते में क्या क्या चीजें दिखाई देती है, वह पीछे क्यों रह जाता है। दो प्रश्न है इसमें कि पहले तो उसको क्या क्या चीजें दिखाई देती है, तो आपने वो सब लिख देनी है जो जो मेले में उसको देखता है, और उसके बाद जो है कि वो पीछे क्यों रह जाता है, उसका रीजन है कि उसका ध्यान उन चीजों में चला जाता है। तो आप अपनी तरफ से इनको रफ नोटबुक्स में करेंगे प्रश्न उत्तर को। सेकंड क्वेश्चन, इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स, व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, मेले में उसे कई चीजें चाहिए। इन द फेयर ही वांट्स मेनी चीजें, उसको कई चीजें चाहिए। व्हाट आर दे, वे कौन सी चीजें हैं। व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर, और वह जवाब का इंतजार किए बिना आगे क्यों बढ़ जाता है। हमने कई जगह देखा वो कोशिश करता है कि मैं माँ बाप को कह दूं कि मुझे मिठाई ले दे, या मुझे गुब्बारे ले दे, या मुझे गुलमोहर की माला ले दे, लेकिन फिर वो अपने माँ बाप से उसका जवाब पाए बगैर ही आगे चल पड़ता है। ऐसा क्यों करता है, इसे पता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि माँ बाप उसे लेकर के नहीं देंगे। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, उसे कब एहसास होता है कि वह रास्ता भटक गया है। व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, उसे कब एहसास होता है कि वो अपना रास्ता भटक गया है। हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, उसकी चिंता और असुरक्षा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी असुरक्षा, एंजाइटी चिंता। Why, fourth question, why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier, जब बच्चा गुम हो जाता है वो उन चीजों में रुचि क्यों खो देता है जो पहले लेना चाहता था। यानी पहले तो वो लेना चाहता है, लेकिन जब वो माँ बाप से अलग हो जाता है तो उन चीजों में उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं रहता। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, आपको क्या लगता है कि अंत में क्या हुआ होगा, क्या बच्चा अपने माँ बाप को ढूंढ लेता है। क्योंकि एंडिंग पॉइंट पे वो वही बोल रहा है बच्चे को कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा बाप चाहिए, यहाँ पे एंड होता है। तो आपने बताना है सोच करके कि क्या उसके माँ बाप मिले होंगे। देन टॉक अबाउट इट, इस बारे में भी बात करिए। हाउ टू एंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट, कि कहीं भी आप जाएं तो वहां से गुम ना हो जाएं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। गुम हो जाने या खो जाने से बचने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए, आपको लिखना है अपनी तरफ से। देन सजेस्टेड रीडिंग इन्होंने दी है कि द कूली बाय मुल्क राज आनंद एंड काबुली वाला बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये दो और कहानियां हैं, एक मुल्क राज आनंद की कहानी है कूली और एक रविंद्रनाथ टैगोर की है काबुली वाला। ये स्टोरी भी कुछ इस प्रकार की है जैसे हमारे लॉस्ट चाइल्ड है, यानी कि बच्चों से रिलेटेड है, इसमें सेंटिमेंट्स है, फीलिंग्स है, बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक अवस्था या उनकी सोच या उनके इमोशंस किस प्रकार के होते हैं, उस बारे में अगर आपको लाइब्रेरी में या कहीं मिले तो कोशिश कीजिएगा कि मुल्क राज आनंद की जो है कूली और रविंद्रनाथ टैगोर की काबुली वाला, ये स्टोरीज आप पढ़ें तो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एनफ फॉर द डे। और इसकी क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको वहीं हमारे चैनल के ऊपर पोस्ट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर, देन शॉर्ट आंसर टाइप एंड समरी यू हैव टू डू। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।